स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको 5 स्टेप्स में आज इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उसमें मेरा पहला पॉइंट है, एंश्योर दैट योर स्ट्रैटेजी क्रिएट्स यूनिक स्ट्रैटेजिक पोजीशन। अब जो ये मेरा पहला है ना, पहले के साथ मैं दूसरा भी एक साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक हिस्सा यूनिक और दूसरा है स्ट्रैटेजिक पोजीशन। तो पहले मैं यूनिक को यानी कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहला यूनिक का मतलब क्या हुआ? यूनिक का मतलब है कंपनी को ना ऐसे ही मत चलाते रहो जैसे चल रही है। कंपनी के अंदर आपको एक टफ, क्लियर, बोल्ड, यूनिक, डिस्टिंक्ट सेट ऑफ चॉइसेस क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ? आपकी जो सेट ऑफ चॉइसेस हैं वो इतनी यूनिक, इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपकी कंपनी को अलग से खड़ा करने में, अलग से दिखाने में आसानी हो। और दूसरा हिस्सा स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, यानी कि वो जो यूनिकनेस है वो स्ट्रैटेजिकली पोजीशन भी हो रही हो। इसके भी 2 हिस्से हैं। मतलब क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के बाद यानी कि प्रोडक्ट वो होना चाहिए, वो नहीं जो मार्जिन ज्यादा देता हो, वो नहीं जो मार्केट में बिकता हो, नहीं बिकता हो, चलता हो, नहीं वो जो कस्टमर की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। और उसके बाद न केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है, बल्कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशनिंग भी करनी है। देखिए 2 बातें हैं, पहले समझिए। कई बार क्या होता है, हम लोग ना इंडियन कंपनीज अमेरिकन को इतनी तेज कॉपी करते हैं, ये नहीं समझते कि इस प्रॉब्लम का कितना बड़ा क्वांटम है। इस प्रॉब्लम की मतलब नीड कितनी बड़ी है। यूएस में इस प्रॉब्लम की नीड थी तो वहां प्रोडक्ट बना, चल गया। इंडिया में भी क्या उस प्रॉब्लम का इतना रेलेवेंस है? हाँ, अगर वो बहुत ही रेलेवेंट है तो उसके लिए फिर वैसी पोजीशनिंग और वैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो पहला क्या था आपका? टफ, डिस्टिंक्ट, यूनिक, क्लियर चॉइसेस। और दूसरा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशनिंग। अगर स्ट्रैटेजी में आपके ये 2 हिस्से आपको करने हैं, अगर ये 2 हिस्से जो आपको करने हैं वो आपने ठीक कर लिए, तो बाकी के 3 हिस्से आप कंपनी से ठीक करा लेंगे। तो उसमें बाकी के 3 हिस्सों में जो तीसरा पॉइंट आता है, पहला दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट है इंसेंटिवाइज द बिहेवियर विद इमोशनल वैल्यू एंड फाइनेंशियल वैल्यू। यानी कि अब जो कंपनी में आपने कुछ बड़े चॉइसेस ले लिए हैं, बड़े डिसीजंस ले लिए हैं, कुछ नई पोजीशनिंग की तैयारी करी है, लेकिन आपके एम्प्लॉइज तो तैयार नहीं है ना, आपके फैमिली मेंबर्स, मैनेजमेंट के लोग तो तैयार नहीं हैं। आपको बिहेवियर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। देखिए इंसेंटिव जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इमोशनल इंसेंटिव और दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि आपको इमोशनल वैल्यू और फाइनेंशियल वैल्यू दोनों क्रिएट करनी पड़ेगी। लेफ्ट ब्रेन भी है, राइट ब्रेन भी है। इमोशनल ब्रेन भी होता है एम्प्लॉय का, लॉजिकल ब्रेन भी होता है एम्प्लॉय का। आपको वो दोनों वैल्यू क्रिएट करनी है। तो मतलब क्या हुआ इसका? यानी कि एक तो उसकी इमोशनल कमिटमेंट लेनी है कि ये चेंज हम क्यों लाए हैं, इससे देश में, समाज में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, कंपनी के जीवन में, आसपास सबके जीवन में क्या फायदा होने वाला है। यानी कि उसका इमोशनल वाई क्लियर हो जाए कि हम काम कर क्यों रहे हैं। हाँ, तो वो हो गया इमोशनल कमिटमेंट। और उसके बाद हो गया यानी कि इमोशनल इंसेंटिव। अब आ गया फाइनेंशियल वैल्यू, फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि जो बिहेवियर वो ठीक करेंगे, नए सेट ऑफ बिहेवियर जो आपने एक्सपेक्ट किया ना, क्योंकि आपने पहले 2 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे उसमें बड़े परिवर्तन ले आए, तो अब वो परिवर्तन आपने डिसाइड करें। कंपनी ने तो किए नहीं। एग्जीक्यूशन फेल क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि आपकी स्ट्रैटेजी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे तक सबको समझ में नहीं आया कि इसको अप्लाई करना क्यों है। भाई करना क्यों है, किस लिए करना है, मुझको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या फायदा, अरे कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, अरे नई समस्या आ गई, अरे नए काम में लगा दिया। उनका इमोशनल कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो इमोशनली उनको इन्वॉल्व करिए, उनको एंगेज करिए। जिधर है इमोशन वहीं आता है डिवोशन। आग सीने में लगनी चाहिए, पीछे नहीं, आपको मालूम है ना। और दूसरा है फाइनेंशियल वैल्यू, यानी कि जो बिहेवियर वो कर रहा है उसके ऊपर उसको इंसेंटिव देने चाहिए। अब जब वो इंसेंटिव आप देंगे उसको, फाइनेंशियली भी देंगे, इमोशनली भी देंगे, तो आपके साथ लग जाएगा। तो यानी कि आप और आपकी टीम अब एक हो गई। अब एग्जीक्यूशन थोड़ा आसान होगा। ये 3 स्टेप थे। आपने उनका इमोशनल कमिटमेंट ले लिया, अब उनका विल तो आ गया है, अब वो करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं स्किल डेफिसिट तो नहीं।